हल्का ना समझे, कर्जे को हल्का ना समझे, कर्जा भी हल्का ना समझे। 1 रुपया है, किसी का देना है, सबसे पहले दे दो। कर्जा भी हल्का ना समझे, सर्प को हल्का ना समझो, अग्नि को हल्का ना समझे, संत साधु गुरुजन को हल्का ना समझे महाराज, ब्राह्मण जन गुरुजन को हल्का ना समझे, मेरे भोले बाबा को हल्का ना समझे कि मेरा भोला बाबा तुमने हल्का समझ लिया। अरे अड़भंगा है, सारे देवता को अंबर पीतांबर सोना चांदी हीरा पन्ना सब चढ़ता है, सारे देवता को 56 भोग चढ़ता है, मेरे बाबा को 56 भोग भी नहीं लगता। 56 भोग भी मेरे बाबा को नहीं लगता, अंबर पीतांबर भी मेरे भोले बाबा को नहीं चाहिए। मेरे भोले बाबा को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए, 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। केवल आप अपने घर से 1 लोटा जल भर कर ले जाओ, अपने घर से जल लेकर जाओ। अपने घर से क्यों? घर में जो जल होता है, मंदिर में जो जल होता है, आप लोगों ने देखा है मंदिर के अंदर जल होता है, महाराज जी आरती करने के बाद जल सब पे छींटते हैं। क्यों छींटते हैं? मंदिर में जो जल रखा रहता है उसमें घंटी बजती है, स्तुति होती है, भजन होता है, आरती होती है, अपनी तरंग, अपनी वाणी की तरंग उस जल के अंदर जाती है, अपनी वाणी की तरंग उस जल में जाती है। जब आरती होने के बाद जल छीटा जाता है तो कैसी भी जीवात्मा उसको शांति मिलती है। मंदिर का जल सब पर छीटा जाता है तो उसका फल मिलता है। घर के जल में, हम जिस घर में रहते हैं उसमें कितना क्लेश हो रहा है, कितनी अशांति है, हमें कितना टेंशन है, हमें क्या दुख है, हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या कष्ट है। जब हम घर में बात करते हैं, परिवार में, सारी चिंता हम महादेव को छोड़ देते हैं, सारी चिंता। हमारी पूरी चिंता हमने महादेव को सौंप दी, हमने अपने जीवन की पूरी टेंशन उनको दे दी। वो आप लोग आरती में भजन में गाते हो ना, अब सौंप दिया सब भार हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हम अपना पूरी चिंता, पूरा टेंशन, पूरा विचार भगवान को दे देते हैं और देते रहना चाहिए। कोई तुमको गाली दे, एक शब्द भी पलट कर मत बोलो। कोई तुमको अपशब्द कहे, एक शब्द पलट कर मत बोलो। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में रहेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर ने मुझे जो स्थान दिया वो बहुत अच्छा दिया। ससुर दामाद को प्लाट दिलाता है, उस प्लाट पर कोई कब्जा कर ले तो ससुर का मन दुखता है। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के ससुर हैं, उन्होंने शंकर भगवान को श्राप दिया कि तू शमशान में रहेगा। दक्ष प्रजापति ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट भी दिया, तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। वहां कौन कब्जा करने वाला? उसका नाम है शमशान। जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर और गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर। आपके इधर ऐसा होता हो कि डनलप के गद्दे पे ले जाते हो तो बात दूसरी। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर। जहां सबकी शान सम है उसका नाम शमशान है।
वहां बराबर की शान है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। ये दुनिया में हो सकता है कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, पर शमशान में आग लगे तब कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता। जिसने ज़्यादा बादाम खाई हो उसकी भी राख एक जैसी होती है, जिसने नी खाई उसकी भी एक जैसी है। हो सकता है बादाम खाने वाले की राख थोड़ी क्वालिटी बान हो, तो भर के रख, पर एक जैसा सम है। जब शंकर भगवान की दृष्टि में सम है तो फिर दुनिया क्यों भेद करती है? दुनिया ने भेद करा। ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी हुई उस स्त्री ने, उस लंकनी ने, उस द्वारपाली ने भेद कर दी। ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हुई उस प्रथम दरवाजे की उस स्त्री ने भेद करा। इंद्र जी को नहीं रोका, विष्णु जी को नहीं रोका, पर शंकर जी को रोक दिया। क्या अड़भंगे, क्या अड़भंगे। ये क्या बना रखा है तुमने? इस दरवाजे से तुम प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते, बाहर निकलो। क्या वेश है तुम्हारा? अड़भंगे हो तुम। शिव तो मौन थे, शंकर कभी जवाब नहीं देता। शंकर का जो भक्त होता को गाली दे दो, अपशब्द कह दो, ताना दे दो, वो कभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसको भरोसा है। जवाब, छोटा सा बच्चा, मम्मी पापा हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, बच्चे को कोई अपशब्द कह दे, तो बच्चा मारेगा वापिस जवाब में कि माता पिता मारेंगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। बच्चा तो मारेगा नहीं, माता पिता चिल्लाएंगे, ए मेरी औलाद को कैसे हाथ लगा लिया, मेरे बेटे को कैसे छीन लिया, मेरे बेटे को कैसे गाली दे दी। माता पिता ने उठाया, दो थप्पड़ दिया। याद रखना, शंकर का उपासक, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाले का जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब उसका शंभु देता है, उसका शिव देता है। वो कभी जवाब नहीं देगा, जवाब वो देगा। आपको जवाब नहीं देना, आप तो भजन करो, आप तो स्मरण करो। ये कथा जो ददरौआ धाम में हो रही है, ये कथा तो कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी, 12 बजे विराम हो जाएगी। टीवी पे वही 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। कथा 5 दिन की थी, कल पूरी हो जाएगी। फिर कथा जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी 5 तारीख से 11 तारीख तक, 7 दिन की, 2 बजे से 5 बजे तक। फिर अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी 16 तारीख से 20 तारीख तक, दोपहर में 1 बजे वो कथा होगी अमरावती की। तो ये कथाएं तो चल, अपने आप को सार्थक कर सकते हो। अपने आप को हम कैसे बदल सकते हैं? हम शिव में कितने डूब सकते हैं? हम शंकर को कैसा अपना बना सकते हैं? जमीन अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। जमीन बेकार होगी तो फसल बेकार होगी। आपकी भक्ति अच्छी होगी तो भगवान फल भी अच्छा देता है। भक्ति गड़बड़ हुई तो फल नहीं मिला। भक्ति तो ठीक हो, आपका भजन का बल बढ़ा। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। जपते रहो, पुकारते रहो, वो पुकारोगे वो सुनेगा। लोग कहते हैं शिव पुराण कितनी बार सुनना चाहिए, हम कहते हैं रोज सुनना चाहिए। और आप में से कई माताएं ऐसी भी होंगी जो रोज टीवी पर सुनती होंगी। कितनी है, जरा हाथ उठाओ। अच्छा सबई धर लो, धर लो, वापिस धर लो, धर लो जी। चंबल की जी जी हो, रख लो, बहुत बढ़िया। बोलबम का नारा है, आवाज नहीं आई है, जरा दम के बोलो। बोलबम का नारा है, सहारा। ठीक है, पुरुष बोले हैं कि महिलाएं बोली इतनी तेज आवाज में?
अच्छा, पहले मेरा निवेदन है, पुरुष लोग नहीं बोलना है, पहले माताओं लेडीज फर्स्ट। तुम जीजी हो, मेरी हिम्मत हो, हारना नहीं, दम से बोलना। बोल बम का नारा है बहुत जोरदार। अब मेरे जी जाओ, तुम्हारे साले को कुछ मत देना, अब निवेदन है तुम बोल जरूर देना, कटा मत देना रे। अच्छी दमदारी से बोलियो, बोल बम का नारा है। तुम्हारे पास माइक था, तुम जीजा नहीं हो। अच्छा, तुम मतलब स्त्री हो कि पुरुष हो, तो फिर आवाज में बोलना चाहिए ना। तुम लोगों को माइक दिया इतना तेज, तो आवाज इनकी और बोल्ड हो जाती। चल जाने दो, अच्छा अपन सब मिलके बोल रहे हैं, बराबर बराबर है, आवाज बिल्कुल जोरदार है, ऐसा नहीं। फिर भी हमारी जीजी की है सरकार, जीजा पानी भरे, फिर भी दमदारी तो जीजी है।